सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को ऐसे मैसेज भी लोग करते हैं कि ये LMIA का जॉब ऑफर हमें मिला है, और क्योंकि हम कनाडा में नहीं है तो हमें नहीं पता ये सच का है झूठ का है, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और ऐसे सच में हायरिंग है और क्या कुछ है। सो प्लीज़ आप हमें वेरीफाई करके बता दीजिए कि कैसे हो सकता है। अब देखो, मैं कोई कंसल्टेंसी तो हूँ नहीं या कोई बैकग्राउंड चेक करने वाली कंपनी तो हूँ नहीं जो मैं जाके चेक कर दूँ। बट कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू ना आप घर बैठे पता कर सकते हो कि जो जॉब आप ऑफर आपको मिला है, मतलब कि जो जॉब आपको मिलने वाली है वो सच है कि झूठ है। और वो क्या पॉइंट्स होंगे इस वीडियो में मैं आगे आपको बताती हूँ। हो सकता है देखो उसमें से कुछ पॉइंट्स जो कुछ लोगों को ठीक ना लगे, बट क्योंकि ये मेरा अपना तरीका है और इस चैनल पे मैं सिर्फ अपनी गाइडेंस और अपनी टिप्स शेयर करती हूँ, तो आप अपना आपको जो भी ठीक लगे गलत लगे आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट्स में बता सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो होता है कि ऐसे जो नकली के जॉब ऑफर होंगे ना, स्कैमर। पहली बात तो बताती हूँ कि स्कैम करते क्यों हैं। अब मान लो मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं कनाडा आना चाहती हूँ, स्टडी वीज़ा या कोई और मेरा एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा, तो फिर मैंने देखा जॉब बैंक पे कुछ जॉब्स हैं, ऑनलाइन जॉब डाली होती है, हम वो जॉब अप्लाई कर देते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि सही एम्प्लॉयर के पास ही उसी ने ओपनिंग डाल रखी हो और आपकी एप्लीकेशन एकदम सही सच का जो एम्प्लॉयर है उसी के पास जाए। कई बार ऐसे फेक एम्प्लॉयर भी ओपनिंग डाल के रखते हैं जो स्कैमर होते हैं, और आपका रिज्यूमे ऐसे लोगों के पास चला जाता है। ठीक है, तो अब वो लोग आपसे सारा डील करते हैं तो आपको नहीं पता वो सच है कि झूठ है। तो ऐसे लोग सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ये लोग आपका इंटरव्यू नहीं लेते आपको, या तो जैसे आप रिज्यूमे अप्लाई करोगे ना आपको आ जाएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हो, और ऐसे ऐसे करके प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि एक इंटरव्यू कॉल रख देंगे, वो भी फोन कॉल, नॉर्मल वीडियो कॉल, इन पर्सन इंटरव्यू, ऐसा ये चीजें कुछ नहीं होती। तो अगर आपने जॉब अप्लाई करी और आपके पास सीधा ही जॉब ऑफर आ गया तो पहली चीज है कि ये जॉब एक फेक है। तो इससे आगे प्रोसेस को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना आपकी मर्जी, आपको अपने पैसे देने हैं गंवाने हैं तो आप बढ़ाओ प्रोसेस को, नहीं तो आप यहीं पर भी स्टॉप कर सकते हो। भूल जाओ कि ऐसा कोई जॉब में आपका हुआ था। ये मत खुश होना कि ओ मैंने तो इंटरव्यू क्रैक कर लिया और मुझे तो कनाडा में जॉब मिल गई। दूसरा चेक पॉइंट क्या होगा, उसके बाद देखो एक ये भी साइन होता है कि आपको जो सैलरी मिलेगी ना वो सैलरी नॉर्मल जॉब से ज्यादा हाई रेंज की मिलेगी। तो इंसान खुश हो जाता है कि ओ मेरे पास तो इतनी सारी लक्ष्मी मैया आने वाली है, तो वो ज्यादा चेकिंग और बैकग्राउंड चेक और इन सब में ध्यान नहीं देता। तो ये भी आपका एक चेकिंग पॉइंट है कि अगर आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है तो आप समझ लो कि वो फेक जॉब है। और कैसे पता चलेगा कि वो ज्यादा सैलरी सच है कि झूठ है, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाके अपना लिखो कि इस जॉब के लिए कनाडा में जनरली कितनी सैलरी मिलती है इस जॉब पोजीशन के लिए। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है या कम मिल रही है। नॉर्मली तो अमाउंट इतना हाई होगा, आपको इन सब की जरूरत ही नहीं है, जैसे $8,000 $10,000 ऐसी सैलरी ये लोग लिख के दे सकते हैं। तो मिनिमम अगर आप सोच के चलो ना 5,000 से ऊपर का जॉब ऑफर आपको आ रहा है तो 99% फेक है वो। एंड इसके साथ अगर आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस जिसके साथ भी चल रहा है, जैसे कि HR है, कंसल्टेंट है, जो भी है, वो अगर आपको बात बात पे ऐसे करे ना कि आप जल्दबाजी करो, जैसे कि फर्स्ट स्टेप पे मान लो जॉब अप्लाई होगी, इंटरव्यू हो गया, ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ये वाली सीट रिजर्व करने के लिए आपको 10,000 पे करना है, या फिर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इस जॉब के लिए, उसके लिए आपको पे करना है। ऐसे करके ना वो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करवाते हैं। तो ये सब कुछ फेक जॉब में ही होता है, असली की जॉब में ऐसे कोई पेमेंट नहीं होती। बैंक अकाउंट या कुछ भी खुलवाना है तो वो सब आपका यहाँ आने के बाद ही होगा। तो इन सारी चीजों के लिए अगर पैसे मांग रहे हैं तो समझ जाओ वो फेक जॉब है और आपके सिर्फ पैसे खा के वो लोग गायब हो जाएंगे। तो अगर वो लोग ये भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी पेमेंट करवाते हैं ना, ये बोलते हैं कि अरे नेक्स्ट स्टेप पे अब आपको ये करना है, अगर इतने 1 या 2 दिन में नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेप के लिए इतने ज्यादा पैसे लगेंगे, बार बार फोन करेंगे, बार बार परेशान करेंगे। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि जल्दबाजी में आप जल्दी जल्दी पेमेंट कर दो और आपको सोचने का ज्यादा टाइम ना मिले। तो रिसेंटली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, मेरे क्या मतलब किसी और के साथ हुआ, और जो उनके साथ हुआ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और मैं देखूंगी उसकी क्लिप्स में यहाँ पे ऐड कर दूंगी कहीं पर। एंड अब मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि वो है क्या। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ज्यादातर ये ऐसे लोग ना कंस्ट्रक्शन वाले ही होते हैं जो ऐसे झूठे जॉब ऑफर देते हैं, या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले होंगे,
या फिर घर किसी का है और उसको मैनेज करना है, ऐसे वाले जॉब वाले होंगे। तो ये सारे फेक्स होते हैं, फेक्स कह रही हूँ फेक होते हैं। तो जो रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ उसमें क्या हुआ, उस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया कि मेरे को ऐसे ऐसे जॉब ऑफर आया है, आप प्लीज चेक कर सकते हो क्या कि ये असली है कि नकली है। तो फर्स्ट चीज तो देखो, अब मैं कोई कंसल्टेंट तो हूं नहीं कि मैं जाके कहीं से चेक कर लूं, है ना। तो मैंने सिर्फ गूगल पे ही चेक करके उसको बता दिया कि भाई फेक है। जब आप उस कंपनी के बारे में ना गूगल पे लिखोगे, तो गूगल पे मतलब गूगल पे पेमेंट वाला पे नहीं, गूगल पर लिखोगे तो उस कंपनी का नाम, एग्जैक्ट एड्रेस, सब कुछ यहाँ का मेंशन करोगे ना, तो उस कंपनी के नाम से एक और बड़ी कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन की ही कंपनी है, बस नाम में सिर्फ ग्रुप का फर्क है। तो उन्होंने फेक कंपनी बनाई, एड्रेस भी वही डाला, गूगल पर रजिस्टर करा ताकि गूगल पर लोगों को दिखा दे, और जो वेबसाइट है जो बड़ी कंपनी की है उससे रिलेटेड है, तो लोग सोचेंगे सेम वेबसाइट है, बट उनके नाम में ग्रुप का फर्क है। तो जो छोटी कंपनी थी, इसका इतने सारे गूगल पर रिव्यू डले हुए थे कि ये सारे लोगों ने को ऑफर लेटर इन्होंने दिए हैं और ये सारे के पैसे लेकर भाग गया है कंसल्टेंट। कितने सारे फेसबुक के अकाउंट्स भी ऑनलाइन मेंशन है जिसमें इन्होंने लोगों ने मेंशन कर रखा है कि देखो हमारे साथ भी इस कंपनी ने फ्रॉड किया। और जितना भी ऑनलाइन सर्च करोगे ना, इस कंपनी के कम से कम 100 ऑफर लेटर ऑनलाइन लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ इनको ऑफर लेटर दिया है, सेम सैलरी, सेम पोजीशन, सेम सारी कंडीशन। तो ये सीधा ही दिख रहा है कि ये सब कुछ फेक है और किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। और अब मैं बताती हूँ कि आप कनाडा में जब जॉब ढूंढते हो तो कौन सी वेबसाइट यूज करते हो। जॉब बैंक, ये जो मेंशन वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसमें सारे रियल के एम्प्लॉयर होते हैं। एक्चुअली रियल नहीं बोल सकते, मतलब 99% जो है वो वेरिफिकेशन होती है उन एम्प्लॉयर्स की, और तब वो अपनी पोस्टिंग डालते हैं। तो यहाँ के थ्रू अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो और ऑफर आ रहा है तो चांसेस बहुत कम है कि यार स्कैमर होगा बंदा। बट अगर किसी और वेबसाइट के थ्रू जा रहे हो तो उसमें कोई वेरिफिकेशन का इतने चांसेस नहीं होते। एंड अगर इन सारे टिप्स के बाद भी आपको नहीं पता चल रहा है कि ये सच का जॉब ऑफर है कि नकली है, तो आप अपना कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी जो कनाडा में रहता हो, आप उनको बोलो कि गूगल पर जो एड्रेस आता है गूगल मैप्स में, उसमें जाकर वो चेक करें कि क्या एड्रेस आ रहा है और क्या डिटेल्स आ रही है, या फिर कोई फिजिकली जाकर उस जगह पर इन पर्सन चेक करके आ सके। इससे भी बहुत हद तक सच्चाई पता चलेगी। या फिर वो उस कंपनी में कॉल करके एचआर से पूछे, या ये पूछे कि इस बंदे ने इंटरव्यू लिया है या ऐसी कोई ओपनिंग है, या ये बंदा एचआर पे काम करता है कि नहीं जिसने आपको जॉब ऑफर दिलवाया है। मेनली जो एचआर के बंदे होते हैं वो सैलरी पे काम करते हैं, तो वो कोई पैसे लेकर ओपनिंग पोस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपका कंसल्टेंट आपसे पैसे ले रहा है तो सीधी सी बात है वो फेक वाली जॉब के लिए पैसे ले रहा है, असली की जॉब नहीं है। ये सारे वो टिप्स थी जो मेरे को पता थी। अब किसी के पैसे जा रहे हैं, मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी हर कोई फ्रॉड से बचे, एंड सबकी मेहनत की कमाई होती है ना। सो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है या आपको कोई और तरीके से पता है तो आप कमेंट्स में शेयर करना ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। और अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट्स में मुझसे भी पूछ सकते हो, मुझे जो पता होगा मैं जरूर बताऊंगी। तो बस फिर अब वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।